छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के डुमरडीह के आश्रित ग्राम परसा ढोड़ी की, जहां की आबादी 300 के करीब है, लेकिन आज भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं की बाट जो रहा है। देखिए रिपोर्ट। सरगुजा मुख्यालय से 100 किलोमीटर में बसा ये गांव, जहां इन ग्रामीणों की तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। भले ये नेता चुनाव के दौरान किसी तरह वोट के लिए यहाँ तो पहुँच जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस गांव का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। इस आश्रित ग्राम के पंच ने बताया कि कई दशकों से यहाँ सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी तरह अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। दिन से शिकायत भी किए हैं, मीटिंग में जा के हल्ला भी किए हैं कि हमारे गांव में न रोड है, आने जाने में बहुत कष्ट होता है, तो कोई सुनाई नहीं होता है। कितने साल हो गए रोड नहीं बने हैं आपके पास? जब से हम लोग हैं, जब इतना बड़े हुए हैं, तब से यही हाल बीत रहा है। यहाँ पहला दिक्कत तो है सर, ये यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होता है। यहाँ कोई बीमार पड़ जाते हैं तो धौवरपुर जाने में, यहाँ धौवरपुर यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है और पैदल जाना पड़ता है, कभी किसी का बाइक लेके जाना पड़ता है। और डॉक्टर भाई अब यहाँ कहाँ आएंगे, कभी कभी आते हैं, सूखा मौसम रहता है तो यही सब स्थिति है सर। बिजली के लिए कई बार हम लोग जाके आवेदन किए हैं, तो यहाँ बोलते हैं पंचायत वाले ये पेड़ कट जाएगा। सड़क सबसे प्रमुख है, बिजली, पानी, पेयजल वगैरह का भी समस्या है यहाँ, और आवागमन का साधन कहना चाहिए, सड़क नहीं होने से दिक्कत होता है। कभी बीमारी वगैरह में एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आ पाती है सड़क के अभाव में। यहाँ देखिए स्कूल का तो वैसे मान लीजिए भवन का दिक्कत है, बाकी बस वही मेन भवन है, खेल का मैदान बच्चों का नहीं है, यही सब दिक्कत है। तो क्या लगता है इसकी शिकायत आप लोग कभी नहीं की इसका? देखिए अधिकारियों को लिख के देते हैं, भवन वगैरह के बारे में 1-2 बार लिख के दिया गया है, पावती वगैरह भी है अपने पास। सड़कों को लेकर क्या है? सड़कों के लिए भी लिख के देते हैं, पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन ग्रामीणों का दर्द इतना ही नहीं था। सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद्यान्न योजना का लाभ लेने के लिए 25 किलोमीटर खराब सड़कों में चलकर खाद्यान्न योजना का लाभ मिल पाता है। अगर कम दूरी तय करके लाना हो तो घोड़े में बैठकर पहाड़ी रास्तों से होकर लाना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और खाद्यान्न का वितरण इस गांव में किया जाए, ताकि हमें इन खराब सड़कों या जंगलों के रास्ते में जाने की जरूरत ना पड़े। है न घाट है, न पानी है, न पत्थर है, कुछ नहीं, आने जाने के रास्ता है हमारी वो मोहल्ला में। तो डॉक्टर लोग कैसे आते हैं, आप इलाज कैसे करते हैं आप लोग? अरे तो वही धौवरपुर जाना पड़ता है। कितना मुश्किल से जाना पड़ता है? अरे वही बहुत मुश्किल संग है कि यहाँ, अब यहाँ संग है, आप देखिए धौवरपुर एक जगह है, पैदल गया। बीमार हो जाता है तो कैसे करते हैं आप लोग? वही कोई डोहा बोहा के, कोई घोड़ा उड़ा मन में। हम लोग को बहुत रोड का दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है, बहुत दूर से पानी लाते हैं, और सबसे बड़ा भारी दिक्कत है हम लोग का रोड, जिसमें हम लोग बहुत पत्थर है, इसमें बहुत दिक्कत, जाने आने में बहुत दिक्कत है। सड़क बन जाने से क्या फायदा होगा आपको? सड़क बन जाने से हम लोग को जाने आने में क्या कहते हैं, सहूलियत हो जाएगा। जब हमने इस गांव की समस्या से प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को अवगत कराया, तो संवेदनशील मंत्री के नाते तत्काल इस गांव की जानकारी जिले के अधिकारियों से मांगी और इस गांव के लिए सड़क और खाद्यान्न वितरण के लिए अधिकारी को रिपोर्ट तैयार कर इस गांव के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए। के माध्यम से हमको लगी है कि पीडीएस से राशन वगैरह उठाने के लिए उनको ज़्यादा दूरी घुमाव रास्ता से होकर के आना पड़ता है। परसा ढोड़ी में लगभग आपने बताया 300 घर लगभग है। इस बात का मैंने संज्ञान में लेकर के और एसडीएम को कहा है कि वहाँ का वस्तु स्थिति हमसे अवगत कराए, और अगर 300 घर है और
15 किलोमीटर लगभग लोगों को घूम के जाना पड़ता है, तो वहाँ के लिए अलग पीडीएस के लिए प्रस्तावित कर दे, उसको हम स्वीकृत कर देंगे। साथ ही सड़क के लिए भी नज़दीक पड़े, जो वहाँ से दूरी कम हो, उसके लिए जिला पंचायत को प्रस्तावित कर दे, उसकी जानकारी हमें भी दे। हम जरूर इसके लिए पहल करेंगे और इस जो एक समस्या है इसका समाधान करने का रास्ता निकालेंगे। इस गांव की आबादी भले ही सैकड़ों की संख्या में हो, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाना स्थानीय विधायक और जिले के अधिकारियों के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल खाद्य मंत्री ने तो इस गांव की समस्या को संज्ञान में लिया है। अब देखना होगा कि कब तक इस गांव को मूलभूत सुविधा मिल सकेगी। सरगुजा से वेद तिवारी की रिपोर्ट।